सामान्य शब्दों में डिजिटल शब्द का अर्थ अपने कार्यों को विज्ञान द्वारा प्रदत्त तकनीकों का प्रयोग करते हुए सरल व सफल रूप से कार्यान्वित करने से है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में देश को सक्षम व अग्रणी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया नामक अभियान शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों के जीवन को सरल बनाना है। इससे न केवल हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा, बल्कि लोगों की जीवन शैली भी काफी सुगम हो जाएगी। प्रौद्योगिकी ने ऐसे उत्पाद और सेवाएं आरंभ करने का अवसर दिया है जो एक दशक पूर्व कोई सोच नहीं सकता था। सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जहां बैंकिंग जगत की बात करते हैं तो बैंकिंग जगत में डिजिटलाइजेशन अर्थात नकदी रहित अर्थव्यवस्था, त्वरित सेवाएं आज के ग्राहक की प्रथम आवश्यकता व मांग है। समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित सुविधाएं उसे सहज रूप से सुलभ करने पर किसी देश का सर्वांगीण विकास असंभव है। सर्वांगीण विकास की यही परिकल्पना हमारे देश की भी है। देश के डिजिटलाइजीकरण तथा अंतिम व्यक्ति तकनीक को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। वहीं डिजिटल बैंकिंग में सतर्कता बहुत ही जरूरी है। जहां डिजिटल बैंकिंग में सतर्कता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए किन किन सतर्कता बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने एक कोड अपने तरफ से एक कोड जारी किया है जिसे कहते हैं नेवर डू एसबीआई। एस का मतलब शेयर, कोई भी अपनी व्यक्तिगत सूचना को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल। आइए उदाहरणों के साथ आगे की पंक्तियों में हम जानते हैं किस तरह हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने अकाउंट का नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए और अपने बैंक अकाउंट की गतिविधियों की जांच करते रहना चाहिए और अपने लेन देन को भी ध्यान से देखना चाहिए। फिशिंग का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी का एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्ता नाम यानी यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण, कभी कभी परोक्ष रूप से पैसा जैसे विभिन्न जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। यूजर को धोखा देने के इरादे से ये सब किया जाता है। तो फिशिंग से बचे। ध्यान दें कि आप किसी अनजान ईमेल, मैसेज या कॉल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी न दें जो बैंक या वित्तीय संस्थान से आया हो। साथ ही साथ गोपनीयता नियमों का भी पालन करें, नीतियों का पालन करें। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय वेबसाइटों और ऐप से सुरक्षित रहने के लिए गोपनीयता का शेयर न करें। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल बैंकिंग के लिए उच्च सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें और सार्वजनिक वाईफाई के नेटवर्क से बचें। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी समय समय पर अपडेट करते रहें और अपने बैंक की मोबाइल ऐप की नवीनतम सुरक्षा अपडेट के साथ लगातार अपडेट करते रहें। तुरंत रिपोर्ट करें यदि आपको संदेह हो या किसी संदर्भ में शंका हो तो अपने बैंक या वित्तीय संस्था का तुरंत सूचित करें। यदि मोबाइल पर अनजान लिंक आने पर उसे कभी नहीं खोलना चाहिए। साथ ही साथ मोबाइल पे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने खाते की जानकारी या अन्य कोई भी जानकारी नहीं, गुप्त जानकारी नहीं देना चाहिए, चाहे वह स्वयं ही बैंक का कर्मचारी ही क्यों ना बता रहा हो। ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर रकम का भुगतान लेने के लिए आपको पासवर्ड या ओटीपी बताने के लिए कहा जाए तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि केवल भुगतान करने के लिए पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत होती है, भुगतान पाने के लिए नहीं। साथ ही साथ अनजान गैर सत्यापित मोबाइल ऐप कभी भी डाउनलोड करने या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एटीएम से रुपया निकालते वक्त आपके आसपास खड़े हुए किसी अनजान व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई समस्या हो तो सीधे बैंक के कर्मचारी के पास जाए। यदि छुट्टी आदि के कारण बैंक का कर्मचारी नहीं मिल सके तो बिना पैसे लिए ही वापस आना बेहतर विकल्प होता है। आपके नजदीक
कोई व्यक्ति खड़ा हो या ताक झांक कर रहा हो तो ऐसे में अपना पिन नहीं डाले, थोड़ा रुक जाए, उसके बाद उसके जाने का इंतजार करे, फिर अपना OTP पिन डाले। क्या स्क्रीन शेयरिंग ऐप रिमोट एक्सेस के लिए कोई अनजान व्यक्ति या स्वयं को बैंक का कर्मचारी बताकर भी कहे तो ऐसा नहीं करे। बैंक की तरफ से कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं होती है। हमारे मोबाइल सिम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। धोखेबाज लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। सर्च इंजन के माध्यम से नेट बैंकिंग करते समय बैंक का नाम सावधानी पूर्वक टाइप करें। यदि साइट के नाम के साथ HTTPS और साथ में ताले का चिन्ह नहीं आ रहा है तो सजग हो जाए। नेट बैंकिंग करते समय बैंक की साइट पर दी जाने वाली क्लिक कीबोर्ड, जो कि वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है, वास्तविक कीबोर्ड के स्थान पर वर्चुअल कीबोर्ड का लाभ उठाए। सावधानी से अपना पासवर्ड डालें और अपने पासवर्ड और लॉगिन पहचान किसी को नहीं बताए। सोशल मीडिया पर दिए गए लिंक आदि के माध्यम से दान की रकम भेजने से बचे। यदि एकदम सही और विश्वसनीय लिंक हो तभी आगे बढ़े, क्योंकि दान करने की प्रक्रिया में आपको एक प्रकार से भुगतान करना होता है, पासवर्ड और OTP डालना होता है, इसीलिए सावधान रहे। बेहतर है कि नगद दान करें, अनजान व्यक्तियों को भुगतान न करें और यहाँ भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन जॉब ऑफर के माध्यम से भी धोखाधड़ी हो सकती है। जल्दी नौकरी पाने के चक्कर में जल्दी भुगतान करने के चक्कर में नहीं पड़े। पहले नौकरी देने वाले का पूरा पता जान ले, हो सके तो स्वयं जाकर देखे और तब आगे की कार्रवाई करे। नौकरी के लिए बनाए गए पोर्टल विश्वसनीय हो तभी आगे की जानकारी प्रदान करे और अपने खाते की जानकारी तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। इसमें पहले आपसे भुगतान करा लेंगे और फिर कहेंगे कि हमें पैसे लौटाने हैं, इसीलिए अपने खाते की जानकारी दीजिए। यहीं से सतर्क हो जाइए। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल खाते का नंबर और IFSC कोड दे देने से ही आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके बाद पासवर्ड या OTP बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर और CVV नंबर या पिन किसी को भी नहीं बताएं। सबसे महत्वपूर्ण, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन ई-कॉमर्स या खरीदारी RTGS, NEFT और IMPS के माध्यम से लेन देन के लिए सीमा को न्यूनतम अर्थात ₹1 सेट कर दे। जब जरूरत हो लिमिट बढ़ाइए, लेन देन करे और वापस पुरानी स्थिति सेट कर दे। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को अपने बैंक में रजिस्टर अवश्य करें। बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मोबाइल, ईमेल और पर्स में नहीं रखें। पुरानी व्यवस्था अपनाइए, यानी किसी डायरी में लिखकर अलमारी में ताला लगाकर रखें। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट का प्रयोग करें, लेकिन किसी साइबर कैफे या अनजान या अविश्वसनीय व्यक्ति के लैपटॉप या कंप्यूटर पर बिल्कुल नहीं। फ्री मिलने वाली वाईफाई नेटवर्क पर भी अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल भुगतान नहीं करें। आपने बैंकिंग संबंधी पासवर्ड और पिन नियमित रूप से बदलते रहे, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाए, गुम हो जाए, कोई चोरी कर ले, तुरंत ही इसे ब्लॉक करें। बिना अज्ञात स्रोत से प्राप्त QR कोड को स्कैन न करें, इससे आपके खाते से अनधिकृत रूप से धन निकाला जा सकता है। याद रखें कि इंटरनेट पर मिली हुई चीजें, सामग्री बहुत कम निशुल्क होती है। फ्री स्क्रीन सेवर्स आदि में सामान्यतः मालवेयर होता है, इसीलिए ऐसे ऑनलाइन फ्री ऑफर से सावधान रहे। किसी विषय वस्तु का ऑनलाइन प्रेषण, प्रकाशन या प्रसारण गैर कानूनी और दंडनीय है। असली विषय वस्तु का ऑनलाइन प्रसारण या प्रकाशन न करें। जब कभी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते समय अलाउ पर क्लिक करते हैं
तो पार्ट टाइम जॉब घोटाले से बचे और बैंक का कस्टमर केयर नंबर डेबिट क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा होता है। बैंकिंग वित्तीय साइबर अपराध होने पर उससे सहायता प्राप्त करें। कस्टमर केयर नंबर को गूगल के माध्यम से न लेकर संबंधित कंपनी या बैंक के वेबसाइट से ही ले। कभी भी अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम या फोन बैंकिंग पिन, सीवीवी नंबर, समाप्ति तिथि के बारे में किसी को न बताएं और अज्ञात मेल या विवरण पूछने पर कॉल का जवाब नहीं दे। इन्हें साझा करने से अनधिकृत लेन देन हो सकता है। किसी भी अनजान नंबर से यदि वीडियो कॉल स्वीकार करने से बचे और वीडियो कॉल पर अभद्र या अश्लील अनुरोध को स्वीकार न करें, क्योंकि आपका वीडियो साइबर अपराधी द्वारा रिकॉर्ड करके सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे मांगने या ब्लैकमेल के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए इससे सतर्क रहे और अपने आप को बचाएं। ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर भी अनजान व्यक्तियों से चैट करते समय सतर्क रहे। वे दुर्भावनापूर्ण लिंक भेज सकते हैं या सिस्टम को हैक करने का प्रयोग कर सकते हैं। किसी ऐसी अनजान लिंक या यूआरएल पर क्लिक न करें जो किसी कारण से संदिग्ध लगे और भारी छूट और कैशबैक की पेशकश के जाल में न फंसे। और व्हाट्सएप यूजर्स यदि अंतर्राष्ट्रीय नंबरों वाली अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए इन नंबरों की रिपोर्ट और ब्लॉक कर सकते हैं। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट 1930 पर करें और किसी भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का सवाल है, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साइबर अपराध से बचने के लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं। पेंशन अकाउंट से संबंधित जानकारी को अपने तक ही सीमित रखें। क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की राशि सीमा को जरूरत अनुसार कम रखें और इस हेतु बैंक को आवेदन दे और पावती संभाल कर रखें। सोशल मीडिया पर यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान का ऑफर करने वाले डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित विभिन्न छलपूर्ण आकर्षण विज्ञापनों से भी सावधान रहे। कुछ एप्लीकेशन कैमरे का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल जासूसी या निगरानी करने के लिए कर सकती है। उचित यही होगा कि जब लैपटॉप का प्रयोग न किया जा रहा हो तो वेब कैम को ढक कर रखें। इस तरह से साइबर अपराध को बचाने के लिए हेल्पलाइन 1930 पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ cybercrime.gov.in पर भी अपना शिकायत या समाधान संबंधित केंद्र, राज्य, प्रदेश की पुलिस द्वारा किया जा सकता है। साइबर अपराधी फोलकॉन द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वयं को सेना अथवा अर्ध सैनिक बल के जवान, अधिकारी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए झूठे पहचान कार्ड, कैंटीन कार्ड और अन्य कागजात आपको भेजकर विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप अपना घर, अपनी कार, अपनी बाइक लॉक करते हैं, इसी तरह से आप अपनी ऑनलाइन संपत्ति, ई बैंकिंग, वॉलेट, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और पिन के साथ सुरक्षित रखें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।